कुलदीप केसरिया के अपने YouTube चैनल केडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर चालू हुआ है अरिथमेटिक्स पोर्शन, उसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में 4 टाइप के क्वेश्चन को हम बता चुके हैं और आज मैं फिर से कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंसेप्चुअल चैप्टर है, यानी पिछला 2 वीडियो में दे चुका हूँ, आज मेरा परसेंटेज पे तीसरा वीडियो स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, आइए हम लोग अपने वीडियो को, यानी कि आज का जो टॉपिक्स है, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को जो मैंने सिलेक्ट किया है उसके बारे में स्टडी करें। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का घंटा बजाना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, नो ड्रामा, नो टेंशन, ओनली हियर मेंशन, सॉल्व योर टेंशन। आइए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज जो मेरा पहला क्वेश्चन है, यानी कि मैंने पिछले लेक्चर में 4 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर चुका हूं, आज मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो टाइप 5 क्वेश्चंस में देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। लगभग ये 1, 2, 3, 4, यानी ये जो 4 नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वो सेम टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन है। इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस नीचे भी दिए गए हैं जिसमें आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस सिमिलर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, हमारा जो मोटिव होना चाहिए क्वेश्चन में वो ये देखना चाहिए। ये तो ऊपर आपको इक्वेशन बनाने के लिए, हेल्प के लिए दिया है कि 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहीं पर यह निर्धारित होता है कि लाभ या हानि होगा। तो आप अगर लाभ दिया है ना, तो लाभ व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो लाभ का फार्मूला आप जानते हैं, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। अब आते हैं क्वेश्चन में। देखो, 50 वस्तुओं के बेचने पर वो लाभ या हानि की बात कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन में आपको इस बात को ध्यान रखना है। आप प्रॉफिट तो जान रहे शुरू में कि प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। लेकिन यहां पे निर्धारित होगा कि 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये बताइए कि 50 वस्तुओं पर पहले लाभ निकालो, तो 50 वस्तुओं पर प्रॉफिट क्या होगा, 50 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस माइनस 50 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस। ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है। यानी प्रॉफिट लिख दिया, 50 वस्तुओं पे जो लाभ होगा 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य माइनस 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन में 50 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सॉरी, यहां पर 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यानी 50 वस्तुओं पर जो लाभ है वह किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के कास्ट प्राइस के बराबर। यहां पर बहुत ही ध्यान देना है, 50 वस्तुओं को बेचने पर जो लाभ हो रहा है, यही ना है 50 वस्तुओं पर प्रॉफिट, वह 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बस यहीं पर आपको क्वेश्चंस को समझना है और जैसे ही आप इसको समझ गए तो ये सिमिलर इसको लिख दीजिए। अब देखिए, आप सीपी को इधर लेते आइए तो 50 सीपी इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 60 सीपी बराबर 50 एसपी। अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर x वस्तुओं की कास्ट प्राइस y वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए, तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंट होता है वह क्या होता है, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%। यहां पे जितने भी फार्मूले हैं उनमें नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं सब में इसका यूज होना है। यानी कि आपने किया क्या कि प्रॉफिट के हेल्प से 50 वस्तुओं पर जो लाभ हुआ इक्वेशन के अकॉर्डिंग, प्रश्न के हिसाब से, वह 10 वस्तुओं के कास्ट प्राइस के बराबर हो गया। और आपने सीपी और एसपी में एक इक्वेशन बना लिया, एक्स वस्तुओं की सेलिंग प्राइस वाई वस्तुओं के, सॉरी एक्स वस्तुओं की कास्ट प्राइस वाई वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर हो गई। तो आप
x वस्तुओं की कास्ट प्राइस अगर y वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाते तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट का जो मैंने पिछले वीडियो में फार्मूला बताया था उसी का सीधा सीधा यूज कर लेते हैं। x के जगह पे 60 माइनस 50, y के जगह पे 50 गुणे 100%, यानी यहाँ पे हो गया 10/50 गुणे 100, 50 दूनी 100% बराबर 50 दूनी 100, यानी यहाँ हो गया 20%। अब यहाँ पे पॉजिटिव शो कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट को ये शो कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा बेसिक मेथड था, यानी इस इक्वेशन को बेसिक मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉफिट का हेल्प लेना पड़ेगा, फार्मूले का सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग 50 वस्तुओं के लिए हमको निकालना है। 50 वस्तुओं की जो प्रॉफिट हो रही है वो 10 वस्तुओं की कास्ट प्राइस के बराबर है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने प्रॉफिट परसेंट, अब इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड्स में बताने जा रहा हूं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला में बता रहा हूं आपको, आप लर्न कर लेंगे तो आपको इस इक्वेशन को इतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं होगी। आप 20 से 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मेथड्स में बहुत ही बेहतरीन बताने वाला हूं आपको। यहाँ पे ऐसे अगर क्वेश्चन आए, देखो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि n वस्तुओं का, प्रश्न में ऐसे याद करना है कि अगर n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ होता है तो उसके लिए प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला होता है वो x/n इंटू 100%। सीधा सीधा याद कर लो, n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला सीधा सीधा क्या होता है, x/n इंटू 100। अब देखो यहाँ पे x के जगह पे क्या है 10 और n के जगह पे क्या है 50। इसको सॉल्व करोगे तो सिमिलर आंसर आ जाएगा। ये आपको फार्मूले के रूप में याद कर लेना कि अगर यदि n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत x/n इंटू 100%, यहां से हो जाएगा सीधा आपका 20%। तो दोस्तों आप शॉर्ट ट्रिक मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप देखते हैं तुरंत इसका आंसर ट्रिक कर देंगे। तो मैंने आपको इसको बेसिक मेथड और शॉर्ट ट्रिक दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। अब दोस्तों इसी तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग सारे क्वेश्चंस के पैटर्न इसी टाइप के हैं, यानी कि 5, 6, 7 और 8 सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। अब मैं डिस्कशन करने वाला हूं टाइप 6 के बारे में। तो यहाँ पर टाइप 6 का सोल्यूशन जो होगा वह सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें बात क्या कर रहा है देखते हैं। यहाँ पे सेम पहला लाइन वही चलेगा, 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर यहाँ पे हानि हो जाती है। तो भाई जब हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत यहाँ पे पूछ रहा है कि व्यापार में कितने प्रतिशत का हानि होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट के जगह पे लॉस कर देना है, यानी कॉन्सेप्ट सारे वही चलेंगे। यहाँ पे बेसिक मेथड्स जो यूज करना है आपको, दूसरे टाइप के यानी कि क्वेश्चन टाइप 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक मेथड्स में बताने जा रहा हूं आपको। यहां पे आप करेंगे क्या, लॉस का फार्मूला आपको पता है कि कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसमें 50 वस्तुओं पर बात कर रहा है तो भाई 50 वस्तुओं के लिए 50 वस्तुओं पर लाभ लॉस जो होगा वो 50 वस्तुओं की कास्ट प्राइस में से 50 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब प्रश्न में देखो 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो ये जो 50 वस्तुओं पर जो लॉस हो रहा है वह 10 वस्तुओं के कास्ट प्राइस के बराबर है। तो 50 वस्तुओं की कास्ट प्राइस माइनस 50 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस, इसको इधर लाओ तो 50 वस्तुओं पर सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 40 वस्तुओं पर कास्ट प्राइस के बराबर। सॉल्व करेंगे तो 40 सीपी बराबर हो जाएगा 50 एसपी, यानी एक्स सीपी बराबर वाई एसपी। एक इक्वेशन बन गया। जब इस पर इक्वेशन बन गया तो अब फार्मूला वही यूज करो कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यानी एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो क्या होता है, एक्स माइनस वाई अपान वाई इंटू 100
परसेंट का फार्मूला लगाएंगे। x के जगह पे 40 माइनस 50 बट्टे y की जगह पे 50 गुणे 100%, यानी कि -10 बट्टे 50 गुणे 100%। 50 दूनी 100, यहाँ पे -20%, यानी माइनस यहाँ पे जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है कि लॉस प्रतिशत जो होगा, लॉस परसेंट जो होगा वो 20% का होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बस XCP बराबर YSP के फॉर्मेट में ला देंगे इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को, और आप सिंपली आप लॉस परसेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भी शॉर्ट ट्रिक मेथड्स वही यूज होगा, शॉर्ट ट्रिक्स वही यूज होगा क्वेश्चन में कि अगर यम वस्तुओं को बेचने पर यक्स वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत का फार्मूला जो होता है डायरेक्ट वह x/n इंटू 100%, यानी कि x है यहाँ पे x है 40 बटे 50, 40 बटे 50 गुणे 100%। सॉरी, यहाँ पे 10 वस्तुओं पर, हाँ 10 वस्तुओं पर यहाँ पे ध्यान देंगे, हाँ 10 वस्तुओं पर लाभ के बराबर हानि के बराबर होता है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर की हानि पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 20%। तो ये शॉर्ट ट्रिक मेथड से आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अब टाइप नंबर 7 को बताने जा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं टाइप 7 में आता हूं। टाइप 7 क्वेश्चंस में सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन ये भी है, 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो ज्ञात कीजिए व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ होगा। इसमें बेसिक मेथड्स में जब लाभ की बात करें तो लाभ बराबर क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। बात कर रहा है 50 वस्तुओं पर, तो 50 वस्तुओं पर जो लॉस है वह 50 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस माइनस 50 वस्तुओं की कास्ट प्राइस के बराबर हो गया। अब 50 वस्तुओं का जो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो 50 वस्तुओं को बेचने पर जो लाभ हो रहा है यह पहले कास्ट प्राइस के बराबर कहता था, अब कह रहा है कि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 10 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है 50 वस्तुओं पर होने वाला प्रॉफिट। सॉरी, यहां पे प्रॉफिट, जो 50 वस्तुओं पर जो लाभ हो रहा है वो 10 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 50 SP माइनस 50 CP। अब यहां पे ध्यान देंगे, जैसे ही इधर लाएंगे कास्ट प्राइस को इधर लाओ तो 50 CP इधर हो गया और ये 40 SP, यानी XCP बराबर YSP। फार्मूला वही लगाओ, प्रॉफिट या लॉस परसेंट का फार्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने बताया, हो जाएगा x माइनस वाई अपन वाई इंटू 100%। x क्या है 50 माइनस वाई क्या है 40 बटे 40 गुणे 100%। अब यहां पे हो जाएगा 10 बटे 40 गुणे 100%, 0 से 0 कैंसिल करो, हो गया 25%। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है इसलिए प्रॉफिट परसेंट जो होगा वह क्या हो जाएगा 25% प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड से इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से बिल्कुल ही इजी बताऊंगा 30 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। इसमें देखो, अगर n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं के विक्रय मूल्य, या ध्यान देना है फार्मूले में कंफ्यूजन होगा, उसमें क्रय मूल्य की बात कर रहा था, लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर होता था, लेकिन यहां पर विक्रय मूल्य की बात कर रहा था। अगर n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं के क्रय नहीं विक्रय मूल्य के
बराबर, यानी कि यहाँ यन और यहाँ एक्स, यहाँ भी विक्रय मूल्य को ध्यान देना। अगर बराबर का लाभ होता है तो जो लाभ प्रतिशत का सीधा फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का, वो x अपान n माइनस एक्स इंटू 100% का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा वो x के जगह पे क्या है, x के जगह पे 10 है और y के जगह पे n के जगह पे 50 माइनस 10 हो गया गुणे 100%, यानी कि 10/40 गुणे 100%, 0 0 कैंसिल यानी 25%। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक मेथड्स का यूज कर सकते हैं। आते हैं अगले टाइप नंबर 8 टाइप के क्वेश्चन पे। टाइप नंबर 8 क्वेश्चन का है, एक दुकानदार 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन है, इसमें 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, लाभ होता था। तो ज्ञात कीजिए व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो फिर से हमको लॉस परसेंटेज का फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो लॉस का सबसे पहले हम देखते हैं, अब ध्यान दीजिए कि इसमें कह रहा है लॉस, तो लॉस क्या होता है, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वेरी इजी। 50 वस्तुओं की बात करें तो 50 वस्तुओं पर जो लॉस होगा 50 वस्तुओं की कास्ट प्राइस माइनस 50 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो उतने के बराबर होगा। प्रश्न में पढ़ना है, इसी पर तो मेन फोकस करना कि 50 वस्तुओं को बेचने पर कितने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 10 वस्तुओं के। तो 10 वस्तुओं की के विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 10 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस 50 वस्तुओं की कास्ट प्राइस माइनस 50 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस। इस तरह से अगर सेलिंग प्राइस को लाए इधर तो हो जाएगा 60 SP बराबर 50 CP या 50 CP बराबर 60 SP। यहाँ पे दोस्तों एक बात का हमेशा और ध्यान रखना है कि हमेशा CP को लेफ्ट रखेंगे और SP को राइट, नहीं तो अगर आप चेंज करते हैं तो जो भी मैंने फार्मूला बताया वो फार्मूला बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हमेशा XCP बराबर YSP के लिए ही वो फार्मूला एप्लीकेबल है। अगर SP इधर हो जाए CP उधर, तब फार्मूला पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट का जो फार्मूला मैंने बताया वो होता है x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100%। यहां पे हो जाएगा 50 माइनस 60/60 गुणे 100%। यहां हो गया माइनस 10/60 गुणे 100%। यहां पे माइनस 100/6% मीन्स 50/50/3% का क्या हुआ, माइनस यहां है तो हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज क्या हो गया, तो 50/3% की उसको पूरे व्यापार में हानि होगी। ओके, तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बेसिक मेथड्स बता दिया। इसको भी मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से मात्र 30 सेकेंड में सॉल्व करने का तरीका बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं यानी n वस्तुओं को बेचने पर x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो ज्ञात कीजिए व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो हानि प्रतिशत का जो फार्मूला होता है वह होता है x अपान n प्लस x इंटू 100%। आप इसको फार्मूले के रूप में याद कर सकते हैं और डायरेक्ट इस फार्मूले में रख करके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, यहां पे x क्या है 10 है और n प्लस x क्या है, तो 10 प्लस 50 यानी कि 50 प्लस 10 गुणे 100%, यानी हो जाएगा 10/60 गुणे 100%। यानी कि सिमिलर जो आंसर आया था ऊपर उतना ही आएगा, कितना 50/3% लॉस होगा। यानी कि आपको मैंने जो 4 यानी टाइप 5, 6, 7 और 8 ये 4 क्वेश्चंस थे जो कि लगभग सेम पैटर्न पे क्वेश्चन थे। अगर उनका बेसिक मेथड्स देखा जाए तो चारों का बेसिक मेथड सेम है। बेसिक मेथड्स में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉलो करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता जाएगा। अगर आप फार्मूले से यानी शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप
फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्रय मूल्य कह रहा है, लाभ जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है या विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप फार्मूले को भी इजी समझ करके डायरेक्ट फार्मूले का यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने एक और क्वेश्चन लिया है टाइप 9, वो इन चारों से अलग और सबसे अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों टाइप 9 पे हम आते हैं। अब यहाँ पे जो टाइप 9 है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम तौलता है। ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं और भी कराऊंगा। आज मैं इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं, एक ही क्वेश्चन को। तो पहले ध्यान देते इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक बात तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी दुकानदार अगर दुकान खोला है, व्यापार किया है, तो वह बिना लाभ के किसी भी वस्तु को बेच नहीं सकता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि क्रय मूल्य पर ही अपनी वस्तुओं को बेच देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कला कर रहे हैं। कला मतलब कि ग्राहकों को ठगी करने का काम कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं कि 1 किलोग्राम दिखा रहे हैं कि मैं 1 किलोग्राम आपको सामान दे रहा हूं, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण बाट यानी कि केड़ी मारना मतलब कम तौलना, यानी कि 1 किलोग्राम के स्थान पे वो 800 ग्राम वस्तुओं को ही तौल करके देते हैं। तो कह रहा है कि अगर वह 800 ग्राम तौल कर दे रहा है, तो मतलब एक ग्राहक से वो 200 ग्राम जो भी वस्तु बेच रहा है उसका प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये बताओ, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना, तो ये बताओ कि 1000 ग्राम किसी वस्तु की जो कास्ट प्राइस है, मान लो कि 1000 रुपया है, ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम किसी वस्तु का जो दाम है वो 1000 है। तो यहां पर 800 ग्राम बेचता है ना, यानी कि 1 किलोग्राम की जगह पे वो 800 ग्राम तौल के बेचता है। तो सबसे पहले 800 ग्राम का कास्ट प्राइस निकाल लो। क्यों? क्योंकि तुमको 800 ग्राम का ही सेलिंग प्राइस निकालना है, इसलिए मजबूरी में मैं 800 ग्राम का कास्ट प्राइस निकाल रहा हूं। तो 800 ग्राम का जो कास्ट प्राइस हो जाएगा वो 800 रुपए हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है भाई। 1000 ग्राम का किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1000 रुपया है, तो 800 ग्राम किसी वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। अब कह रहा है कि वह क्या करता है कि त्रुटिपूर्ण यानी कि तराजू से, यानी बटखरा जो उसका है यानी कि बाट है, वह कम तौलता है। तो 800 ग्राम के 1 किलोग्राम के जगह पे वो 800 ग्राम, यानी कि ग्राहकों को तो दिखा रहा है 1000 ग्राम वस्तु, 1 किलोग्राम ही दे रहा है, लेकिन वो 800 ग्राम वस्तु को ही केवल यहां पे ग्राम बढ़ा लेंगे आप, तो 800 ग्राम की जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ये बताइए कि 800 ग्राम को वो तो बेच रहा है 1000 रुपए में ही ना। क्यों? क्योंकि वो धोखा कर रहा है। आपको 800 ग्राम का कास्ट प्राइस उसको 800 रुपया पड़ा है, लेकिन 800 ग्राम को आपको 1000 ग्राम दिखा करके दे रहा है, यानी कि वो आपसे पैसा कितना लेने वाला है? 1000 रुपया लेने वाला है। तो 800 ग्राम की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? इतनी। तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट जो हुआ वो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, यानी कि 1000 में से 800 को घटा देंगे, मिलेगा आपको 200 रुपए। यानी कि उसको व्यापार में जो लाभ हो रहा है 1 किलोग्राम की किसी वस्तु को बेचने में, वह 200 रुपए का लाभ होता है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100%। तो हो जाएगा 200 रुपए प्रॉफिट हुआ है। कास्ट प्राइस कितना है? तो कास्ट प्राइस है 800, यानी 800 ग्राम पे वो फायदा कमा रहा है 200 रुपए का। तो
यहाँ 800 रुपए हो गया परसेंट, यानी 4.25, यानी उसको पूरे व्यापार में 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बिल्कुल पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए। 1000 ग्राम का मान लेंगे कास्ट प्राइस, जितना ग्राम बेच रहा होगा, 1 किलोग्राम को अगर 600 ग्राम दिखा करके बेच रहा है ठगी करके, तो 600 ग्राम के लिए निकालेंगे। अगर 900 ग्राम दिखा रहा है तो 900 ग्राम के लिए कास्ट प्राइस निकालेंगे, तो 900 ग्राम के लिए सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे। जैसे ही आप कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अगर उसके लिए निकाल लिए तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो आप यह बेसिक मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस बेसिक मेथड्स को भी बता दिया। अब इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से देखिए कैसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कहे कि अगर कोई व्यापारी x किलोग्राम के स्थान पर x केजी के स्थान पर अगर y केजी तौलता है तो उससे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हो, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या होता है, वही जो मैंने पिछले टॉपिक्स में बताया था उसी पैटर्न पे है, x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100% फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अब देखो यहां पर x केजी के स्थान पे मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 माइनस 800 बटे 800 गुणे 100%, यानी हो जाएगा 200 बटे 800%, 25% का उसको क्या हो रहा है, पूरे व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कोई दुकानदार क्या करता है, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके x केजी के स्थान पे y किलोग्राम तौलता है, तो उसको व्यापार में होने वाले प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो इस फार्मूले से x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100% से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको आज बेसिक और बेहतरीन 5 टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कवर करा दिया है। इस टाइप के मैं कुछ और क्वेश्चंस को अगले वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। तो ऐसे ही दोस्तों मैं अपने कुछ नए ट्रिक्स और नए क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के फिर से आपके सामने एक बार हाजिर होंगे। दोस्तों आप हमारे वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए और मैं आपके लिए हर टाइप के क्वेश्चंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग 70 टाइप के क्वेश्चंस को पूरे चैप्टर में डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें मैंने आपको 3 ही वीडियो में लगभग 9 टाइप के क्वेश्चन, 9 तरह के क्वेश्चंस को मैंने कवर करा दिया है। दोस्तों हमारे अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिएगा। नमस्कार।